और ललन ठाकुर उस वक्त दरोगा थे। और सबसे पहले जैसे ही जदुनाथ पांडे का अरेस्ट हुआ, हम लोग वहाँ पहुँचे, हमको सबसे पहले हम ही को अरेस्ट किया, एकदम खींच के जीप में डाल दिए। पब्लिकली ना हिंदू का कोई मामला है ना मुसलमान का, प्रशासन डिस्टर्ब किए हुआ है। एक बना हुआ है कि बंद है तो बंद है। आज क्या स्थिति है, आज उसी एक छोटा सा मामला के लेकर के आज हर वक्त मतलब कभी छवनिया में कोई घटना हो जाता है, आज विश्रामपुर में घटना हो गया, तो ये ब्लॉक के माहौल को पूरा बिगाड़े। पूरा रामनवमी समाज पूरे इलाके में नहीं मनाया, बंद कर दिया। पूरा रामनवमी का झंडा जो होता है वो सड़ गया सभी गांवों में। इसलिए हम तमाम इस देश के प्रशासन, सत्ता और यहाँ के जनता से मेरा अपील होगा कि अपने दिमाग सूझबूझ से काम लें। हम किसी के बहकावे में आकर किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाएं। जो कमरबंद पकवाह लोग हैं जो अपनी मन्नत को लेकर के गांव-गांव हुसैन का नाम लेकर के घूमते हैं, तो उनके साथ विश्रामपुर में मारपीट आई हुई है और कुछ का हाथ पैर टूटा है, कुछ को फ्रैक्चर हुआ है, कुछ के सर भी फटे हैं। तो ये गलत है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुओं की है तो धार्मिक स्वतंत्रता मुसलमानों की भी है। अगर आप किसी रास्ते से जुलूस ले जाने के लिए अड़े हैं तो किसी दूसरे को भी उस रास्ते से गुजरने में रोका टोकी ना करें। ये दोनों समुदाय के लोगों को सोचना चाहिए। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं जिनसे हम बड़का गांव में अभी करंट स्थिति में जो हालात है, सांप्रदायिक जो स्थितियां पैदा हुई है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपको बता दें कि हम दो मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। एक मोदी का मुद्दा जो आए दिन माहौल गर्म होते रहता है, उस मुद्दे को लेकर के, और प्रशासन भी परेशान रहती है, जनता भी परेशान रहती है। उस मुद्दे को बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 40 साल पुराना मुद्दा कैसे शुरू हुआ और अभी तक क्यों ख़त्म नहीं हो पाया है, किसकी लापरवाही है, क्या राजनीति है और कौन उस मुद्दे को लेकर के अपना फ़ायदा उठा रहा है, कौन रोटी सेक रहा है, राजनीतिक रोटी, उसमें समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा, अभी जो कल मुहर्रम स्टार्ट था कल से, और कल जो मुस्लिम कुछ पैकवाहा थे, कमरबंद पैकवाहा जो घूमते हैं, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, जो कल थाना में बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग एक तरीके से थाना में जुट गए कार्रवाई के नाम पर। तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के त्यौहार में उनके साथ छेड़छाड़ जो किया गया वो कहाँ तक सही है और इस पर प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो हम अपने मेहमानों को स्वागत करते हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी वकील हैं, अधिवक्ता हैं, स्वागत है हमारे साथ। जी, आपको भी इस चैनल के माध्यम से। और समाज सेवी मनोज शाह जी हैं, आपका भी स्वागत है चैनल। आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम मनोज शाह जी से शुरू करेंगे, क्योंकि ये 1990 के दशक में जब एक बार वहाँ से जुलूस पास करने की कोशिश की गई थी तो उस समय ये जेल भी गए थे, तो काफ़ी नज़दीक से इनका कुछ अनुभव है। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिलसिला था, कैसे शुरू हुआ और जेल ये गए और फिर क्या मतलब उपलब्धि इनको मिला। लगभग 1984 में, 84-85 में वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया था उस रास्ते से, महोदी के रास्ते से जुलूस को ले जाना। 1990 में आप कह रहे हैं कि हम जेल गए थे, जैसा कि आपने बताया बातचीत में, कैसे शुरू हुआ फिर वो जब प्रतिबंध था तो किसके अगुवाई में शुरू किया गया था, कैसे आप लोग जेल चले गए? ये विषय जो शुरू हुआ वो हजारीबाग का रामनवमी भी प्रतिबंधित था, तो उसके लिए आंदोलन चल रहा था और उसमें यदुनाथ पांडे जो थे वो आए हजारीबाग और इसी आंदोलन को लीड किए। चूँकि वर्षों से उस रास्ते से, हजारीबाग वाले रास्ते से, जो बुचटोली वाला रास्ता है, वर्षों से उसमें जुलूस निकलता था। बीच में कुछ नेता लोग मिल कर के उसको गड़बड़ कर दिए, उसको रास्ते को रोकवा दिए अपने पावर के बदौलत। तो उस पर यदुनाथ पांडे आंदोलन कर रहे थे, तो हम लोग चूँकि जुड़े हुए थे उनसे, तो आंदोलन में हम लोग भी कूदे और उसी बीच में फिर मोदी के लोग इस मुद्दा को लेकर के आए हम लोगों के बीच में। तो हम लोग, पांडे जी लोग, सब लोग विचार किए कि इसका भी सलूशन होगा, इसके लिए भी होगा। तो उसी में राकेश प्रसाद जो उसके पहले चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का, वो वहाँ धरना पर बैठ गए मोदी वाले रास्ते पर। हाँ, मोदी के रास्ता के डिमांड पर। और हमारा भूमिका था कि मतलब चूँकि मोदी और बड़का गांव से कम्बिनेशन में क्या कमी है, क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से पूरा करना और आंदोलन को साथ देना है बड़का गांव से कम्बिनेशन करके।
तो वो आंदोलन हुआ, तो आंदोलन फिर वो चला। उसके बाद एक डेट तय हुआ उसी समय, अब तारीख पूरा हमको याद नहीं है। तो एक डेट तय हुआ कि हम लोग मोदी में इस तारीख को जुलूस निकालेंगे। तो जुलूस निकालेंगे तो प्रशासन अब हम लोग को पूरा खोजले चले। अब हम लोग उनके घर में आ जा रहा था पुलिस, तो हम लोग करीब एक हफ्ता तक उसमें जब अनाउंस हुआ तो हम लोग छिप जाते थे। अनाउंस आप लोग जुलूस पार करने का पुलिस रेड कर देता था घर में। तो हम लोग तो मक्के उक्के का खेत था उनका, तो उधरे घुस जाते थे, रात में उधरे रहते थे। प्रशासन से आदेश नहीं लिए थे ना? हाँ, प्रशासन से बिना हमारे नेता का ऐलान था, पालन करना था। हाँ ऐलान था, तो हम लोग सारे लोग लग गए उसमें कि जुलूस निकालना है। तो उस जुलूस के समय तक हमारी अरेस्टिंग नहीं हो, इसलिए बचना था। तो फिर उस डेट में जदुनाथ पांडे जो है वो उरी मारी के रास्ता से चुप के ड्रेस व्रेस अपना बदल उदल के छिप के वो मोदी आने का कोशिश कर रहे थे। तो उसी बीच जदुनाथ पांडे का अरेस्टिंग हो गया मोदी आने से पहले उरी मारी में। और तब फिर हम लोग भी एक्टिव थे कि आज तो जाना है, तो हम लोग निकले। इसमें पूरा बड़का गांव था, मतलब बहुत बड़ा भीड़ था। माने उतना बड़ा भीड़ हमको समझ में आता है देखते। लगभग कितना? हमको लगता है 5,000 औरत मर्द सब पूरा निकला एकदम मोदी के लिए। तो हम लोग ही लीड कर रहे थे उसमें। तो उसमें अयोध्या यादव थे और केदार सिंह थे उधर के उरूप के, और जमुना महतो था, आदित्य सोनी थे। तो हम लोग यहाँ से ठीक निकले जुलूस लेके, और जैसे ही चौक में पहुँचे तो पूरा डीएसपी वीएसपी सारा फौज एकदम सामने से एकदम घेर लिया। और ललन ठाकुर उस वक्त दरोगा थे। और सबसे पहले जैसे ही जदुनाथ पांडे का अरेस्ट हुआ, हम लोग वहाँ पहुँचे, हमको सबसे पहले वो हम ही को अरेस्ट किया, एकदम घींच के जीप में डाल दिए। उसके बाद फिर आदित्य सोनी, तो फिर भगदड़ हुआ। जैसे अरेस्टिंग होना शुरू हुआ, भगदड़, लाठी उठी का पोजीशन आया, तो पब्लिक के बीच भगदड़ हुआ। तो फिर कुछ लोग को 2-3 लोग जो भी था उसको मेन हाँ उसको सबको ले जाके वो थाना में बंद कर दिया हाजत में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग तो हाजत में थे, और सुने कि पूरे ब्लॉक में हंगामा हो गया और सब जगह से अरेस्टिंग एकदम ज़बरदस्त। 20,000 लोग होगा, सब अरेस्टिंग देने के लिए तैयार देखे नहीं, लेकिन तब सुन रहे थे हल्ला। तो उधर से सीबाडी तरफ से, तो मोदी तरफ से, और किधर उधर हरली उरली तरफ से पूरा एकदम फौज निकल गया। तो हमको लगता है 50 बस ले करके सबको भर के पुलिस जो अरेस्ट किया, और सबको कुछ को बड़का गांव के उस जंगल में कुछ को छोड़ दिया, और कुछ को पदमा ले गया, पदमा जेल में जगह भी तो होना चाहिए, पदमा ऑफिस में और छोड़ दिया। सब जेल जाने के लिए तैयार था, लेकिन सबको पदमा वाला में कैंप है, वहाँ कैंप कुछ बनाया होगा। यानी यहाँ माहौल ठंडा करने के लिए लोगों को इधर उधर कर दिया। फिर हजारीबाग से भी आंदोलन निकला मोदी के लिए, हजारीबाग से भी लोग निकले मोदी के लिए। उस समय काशीलाल जी मर गए, वो भी थे जेल में, प्रोफेसर केपी शर्मा, लालजी ठाकुर, मतलब वहाँ के भी 30-40 लोग जेल में, 60 लोग लगभग उधर हजारीबाग का मोदी मामले में जो जेल के अंदर गए। इधर जो छोड़ छाड़ दिया वो अलग। और 20 से 22 लोग हम लोग बड़का गांव ब्लॉक से थे। उसमें सीबाडी के भी लोग थे, मोदी के भी लोग थे, वो नारायण ठाकुर वगैरह थे, नारायण ठाकुर और एक कोई राणा थे, वो थे। और सीबाडी से सुधीर चौबे वगैरह, सोनपुरा के सुधीर चौबे ना, और सीबाडी से सुदामा पांडे, ये सब करीब 20-22 लोग हम लोग यहाँ से, और 60 लोग लगभग हजारीबाग से। जेल ले जाने के बाद फिर क्या आगे क्या कार्रवाई की पुलिस? फिर हम लोग तो 21 दिन तक जेल में रहे, 21 दिन पर तक जेल में रहे, और ये लोग को छोड़ छाड़ दिया। फिर आंदोलन ब्रेक हुआ। प्रशासन का तो मेन मकसद वही था कि आंदोलन ब्रेक कर दें। हाँ, तो उसके बाद फिर 21 दिन के बाद हम लोग छूटे। तो फिर केस जेल पर छूटे कि ऐसे छोड़ दिया? कि केस था, तो हम लोग बेल ही पर छूटे। बहुत दिन तक केस चला। बीच में तो
हाजिरी उजरी का प्रॉब्लम हुआ तो वारंट भी हो गया, तो फिर एक बार दोबारा उसी केस में हम जेल चले गए, फिर 1 हफ्ता के लिए। उसमें भी 3-4 लोग थे हम लोग, तो फिर आए। तब से फिर आंदोलन स्थगित ही है। मतलब उस रास्ते से प्रतिबंधित ही है, अभी तक जुलूस नहीं पास। रास्ता स्थगित है। और इस रास्ता को मैं मतलब प्रॉब्लम देखिए, पब्लिक का कुछ नहीं, ना हिंदू का है ना मुसलमान का, प्रॉब्लम प्रशासन बनाया हुआ है। एक ही रास्ता है आने जाने का, 365 दिन आना जाना है उसी रास्ते से। तो प्रशासन बेवजह, छोटा सा मुद्दा है, और इस छोटा सा मुद्दा को प्रशासन इसको हल कर देता, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। न हिंदू को आपत्ति है, न मुसलमान को आपत्ति है, प्रशासन को खाली आपत्ति है। तो जब वहाँ 84 के लगभग में जब घटना हुई तभी तो प्रशासन बंद किया था ना। नहीं, बंद किया तो इसमें ज़रूरत क्या है? प्रशासन डर लगता है ना कि फिर कहीं किसी को। उस वक्त ये हमको लगता है कि कोई मुस्लिम दरोगा थे। ये पब्लिकली ना हिंदू का कोई मामला है ना मुसलमान का, प्रशासन डिस्टर्ब किए हुआ है। एक बना हुआ है कि बंद है तो बंद है, एक ही रास्ता, हम सबको वहीं आना है जाना है, और सब तो उसका सलूशन प्रशासन को कर लेना। पक्ष के जो आज क्या स्थिति है, आज उसी एक छोटा सा मामला के लेकर के आज हर वक्त मतलब कभी छवनिया में कोई घटना हो जाता है, आज विश्रामपुर में घटना हो गया, तो ये ब्लॉक के माहौल को पूरा बिगाड़े हुआ है, प्रशासन बिगाड़े हुआ है। अगर उसका सलूशन कर देता तो भाईचारगी आज भी बना हुआ रहेगा, बना हुआ रहता। तो जानबूझकर इसको मुद्दा बनाया हुआ है। और मतलब जो स्थिति आज उत्पन्न हो रहा है बीच बीच में, मोदी में नहीं तो विश्रामपुर में हो गया, कल छवनिया में हो जाता है, कभी वहाँ हो जाता है, मेन पॉइंट वहीं से है। तो एक चीज़ है, उसको प्रशासन इमीडिएटली जल्दी सलूशन करके उसको जुलूस निकलवा दे। यानी उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इससे दोनों संप्रदायों के बीच वैमनस्यता बढ़। यही बात चर्चा में रहता है, जब भी रामनवमी होता है, मुहर्रम होता है, तो बस वो बात आने लगता है। इसलिए प्रशासन को इमीडिएटली उसका समाधान कर देना चाहिए, जुलूस निकाल देना चाहिए। चलिए थोड़ा अनिरुद्ध जी अधिवक्ता साहब से बात करते हैं कि सर आप ये बताइए कि जब 84-85 में वहाँ पे दंगा का माहौल जो आया था, जिसमें कैजुअलिटी भी हुई थी, क्या मतलब क्या कुछ हुआ था? ऐसा है कि बड़का गांव में मोहदी मार्ग जो विवाद है, 85 के पहले 84 के पहले नहीं था। 84 मुझे जहाँ तक याद है कि 84 का में सरस्वती पूजा का समय था, थोड़ा सा कुछ बातचीत हुई पूजा के समय में। और 85 में वहाँ पर जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, तो लोग उसको रोड को डिस्टर्ब किया, प्रशासन से लेके तो वहाँ के लोगों के लोग उस समय। और बाद में जब मोहदी मार्ग विवाद पूरा विकराल रूप लिया 85 में ही, तो तमाम उस राम के भक्त अनुयायी जितने भी थे, हिंदू सनातनी धर्म जिसको कहते हैं, ये सभी लोग मोहदी गए कि भाई झंडा आज से पहले निकल रहा था जुलूस, तो क्यों इसको रोका गया? उसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद सामान्य था, किसी तरह का कोई मार्ग में विवाद नहीं था। अपने अपने तरीके से लोग धर्म मनाने के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। 85 के बाद जब बात हुई तो वहाँ 2 लोग पुलिस के द्वारा गोली चली। 85 में रामनवमी में जुलूस के ही दरमियान दिन ये दिन था नवमी, राम 85 का जो नवमी का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं था, अच्छा से आना जाना था, फिर पुलिस को गोली चलने की नौबत क्यों आया होगा? तो चूँकि रोक चुका था, लोग भीड़ हो गया था, सभी लोग जुलूस की मार करते, जिसमें हमारे हरली गांव के कार्तिक महतो और एक सांड का देवलाल महतो, जबकि देवलाल महतो का शादी हुआ था उस समय और पूरा रस्म भी पूरा नहीं हुआ था, और वो वहाँ जाके तो वो उसके बाद से ये मार्ग अवरुद्ध रहा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, इस मार्ग का नेतृत्व हमारे उस समय तत्कालीन निवासी में सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के जदुनाथ पांडे, और सांसद बनने के बाद जब पूरा कार्यकाल तक एक बार कोशिश किए, गिरफ्तारी दिए, फिर ईमानदार कोशिश नहीं हुई। बाद में 90 के दशक के बाद अगर हम लोग चलेंगे, तो विवाद चलता रहा, तो 1995 में फिर यहाँ उसी मार्ग को लेकर 90 में बहुत राकेश प्रसाद जी के द्वारा धरना हुआ, अनशन हुआ, पूरा रामनवमी हिंदू समाज के लोग नहीं मनाया। राकेश प्रसाद भी भाजपा के ही लीडर? जी, भाजपा के लीडर थे।
पूरा रामनवमी समाज पूरे इलाके में नहीं मनाया, बंद कर दिया। पूरा रामनवमी का झंडा जो होता है वो सड़ गया सभी गांवों में। बाद में 95 में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही उसी मार्ग को लेकर लोकनाथ जी विधायक बने। उस समय बिहार राज था, नहीं कुछ कर पाए। और 95 के बाद 2000 में झारखंड की सरकार बनी। 2000 में 15 नवंबर में झारखंड सरकार बनी, फिर से लोकनाथ जी विधायक थे। डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ बाबूलाल जी के नेतृत्व में सरकार था। वहाँ बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश नहीं किया। मुद्दे को जिस तरीके से हवा दिया जा रहा है, इसमें जो बड़गांव की जनता उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़गांव की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि बड़गांव की जनता सक्षम है अपना मुद्दा को लड़ने के लिए। बाहर से जो धार्मिक अपने आप के धर्म प्रधान नेता बन के आ रहे हैं और बड़का गांव में अमन चैन को लुटाने की जो प्रयास की जा रही है वो गलत है। बड़का गांव के जनता से मेरा अपील है कि इसमें लगातार कुछ न कुछ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ईमानदार प्रयास नहीं हो रहा है। ईमानदार प्रयास होता तो यहाँ कई बार डबल इंजन की सरकार रही, राज्य में भी रहा, केंद्र में भी रहा, और इस क्षेत्र का सांसद और विधायक दोनों प्रतिनिधि लगातार रहे एक ही पार्टी से, और वो पार्टी अपने आप के धर्म प्रधान पार्टी कहलाता है। लेकिन इस पर ईमानदार कोशिश किसी ने नहीं किया। मोदी मार्ग विवाद को एक मुद्दा बनाकर राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की एक रास्ता रहा और इससे अलावा कुछ नहीं रहा। अब मेरा अपील है कि यहाँ सभी कौम के लोग, सभी कौम जाति धर्म के लोग को बैठकर तमाम बुद्धिजीवियों को इस पर चिंतन करना चाहिए, विकास रोजगार को आगे बढ़ाना चाहिए और मोदी मार्ग की जो समस्या है उसको बंद करना चाहिए। हम तमाम इस देश के प्रशासन, सत्ता और यहाँ के जनता से मेरा अपील होगा कि अपने दिमाग सूझबूझ से काम लें। हम किसी के बहकावे में आकर किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाएं। और पता चला कि कल मुस्लिम धर्म के लोग जो मुहर्रम में पकवाहा घूमते हैं उसके साथ किसी छेड़छाड़ हुआ है, अभद्रता हुई है। हम इसका निंदा करते हैं और प्रशासन से कहते हैं कि अगर किसी तरह का अगर इसमें आवेदन पड़ा हो तो विधि सम्मत जांच करके निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जो उसमें शामिल है उस पर कार्रवाई हो, हम तमाम लोग उसको समर्थन करेंगे। नहीं तो होता क्या है कि एक मामला बना और 5 लोग उसमें शामिल थे और 50 लोग का नाम दर्ज करके परेशान किया जाता है। ये भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी हुआ तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। जो उसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। कल देखिए क्या था, मुहर्रम स्टार्टिंग था कल, और कुछ पकवाहा लोग जो कमरबंद पकवाहा लोग हैं जो अपनी मन्नत को लेकर के गांव-गांव हुसैन का नाम लेकर के घूमते हैं, तो उनके साथ विश्रामपुर में मारपीट आई हुई है और कुछ का हाथ पैर टूटा है, कुछ को फ्रैक्चर हुआ है, कुछ के सर भी फटे हैं। तो ये गलत है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुओं की है तो धार्मिक स्वतंत्रता मुसलमानों की भी है। अगर आप किसी रास्ते से जुलूस ले जाने के लिए अड़े हैं तो किसी दूसरे को भी उस रास्ते से गुजरने में रोका टोकी ना करें। ये दोनों समुदाय के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हिंदू का कोई त्यौहार हो तो आप न डिस्टर्ब करें, मुसलमान का त्यौहार हो तो आप डिस्टर्ब नहीं। जो भी असामाजिक तत्व जो भी ऐसा किया है, मुस्लिम भाइयों के साथ अभद्रता किए हैं, मारपीट किए हैं, तो ये गलत है और कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे को एक तरह से हवा दिया जा रहा है। अगर रास्ता प्रतिबंधित है, किसी तरीके कोई समस्या है तो प्रशासन के साथ मिल बैठ करके और उसका निराकरण लिया जाए, ना कि अपने से कोई एक्शन लिया जाए। देखिए, प्रशासन एक्शन लेती है उसमें एक कारण होता है कि जब कोई रास्ते को प्रतिबंधित किया जाता है तो किसी रीजन से किया जाता है। आखिरकार वहाँ पे गोली चली है, लोग मरे हैं, खून खराबा हुआ, तभी जाकर के प्रशासन इतना बड़ा एक्शन लिया, रास्ते को प्रतिबंधित किया है। तो रास्ता खुल सकता है। हजारीबाग की रामनवमी भी प्रतिबंधित हुई थी जब वहाँ घटना हुआ था, तो लेकिन 2-4 सालों के बाद फिर खुल गया क्योंकि वहाँ लोग मिल बैठ करके आपस में ढंग से बात किए और फिर रामनवमी चालू हो गया। लेकिन आखिर बड़का गांव का जो मोदी का मुद्दा है वो 40 सालों से क्यों मुद्दा बना हुआ है, इसमें सही से पहल नहीं किया जा रहा है। प्रशासन को डर रहता है कि कोई फिर बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए बैरिकेटिंग लगा देती है, लोग रोक देती है। उसका अपना जो है
विधि सम्मत वो प्रशासन काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे आना होगा, युवाओं को समझाना होगा कि किसी के बहकावे में, एग्रेशन में आ करके कोई हरकत ना करें। क्योंकि जब कोई रास्ता प्रतिबंधित होता है तो जब रामनवमी हो या मुहर्रम हो, अचानक उस समय रास्ते को प्रशासन नहीं खोलेगी, रिस्क नहीं ले सकती है। इसलिए जब त्यौहार आता है उसके 1-2 महीने पहले ही बैठक उठक करके जो भी करना है और उसमें और रास्ते को सामाजिक सौहार्दता से खोला जाए और दोनों समुदायों के बीच से वो जुलूस पास कराया जाए, चाहे मुहर्रम का हो चाहे रामनवमी का हो, तब वो होगा। अचानक से रामनवमी आता है, अचानक से मुहर्रम आता है, 4 दिन बाद हल्ला होना शुरू होता है कि जुलूस पार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो प्रशासन आदेश नहीं देगी ऑन द स्पॉट एट ए टाइम। पहले से पहले आप लोग को बैठकें कर करके और इसमें एक सहमति बनानी होगी, तभी वो रास्ता खुलेगा। तो हमारा भी कहना यही है कि बड़का गांव के आपसी सौहार्द को न बिगाड़ें। लोग साल भर बढ़िया रहते हैं और त्यौहार के 1-2 दिन में माहौल ख़राब होता है। इसे माहौल ख़राब करने वाले तो ख़राब कर देते हैं, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग परेशान होते हैं। को अपडेट देते हैं इस मुद्दे पर। कल जो घटना हुई थी मुहर्रम का, उसमें अमन कुमार सिंह एक हैं हजारीबाग के, पुलिस उनको अरेस्ट की है। उनको षड्यंत्रकारी मानी है कि जो घटना कल हुई है उसमें षड्यंत्रकारी वो थे और उस पुलिस उनको अरेस्ट करके छानबीन कर रही है। हो सकता है इसमें आगे भी लोगों को अरेस्टिंग हो। इसमें और क्या अपडेट रहा था हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ।